हेलो फ्रेंड्स, आई एम क्लास 7 मैथ चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाला है। चले देते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है। तो अगर आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो अभी तक नहीं देखे हो तो मैं आई बटन पर लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ पे क्लिक करो और जाओ देख लो। तो देखो भाई यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन है राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो नीचे हमको स्टेटमेंट गिवन है, हमको उनको इक्वेशन में लिखना है, ठीक है ना। तो देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है द सम ऑफ नंबर एक्स एंड 4 इज 9। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम एक्स और 4 को ऐड करते हैं तो वो इक्वल होता है 9 के, ठीक है ना। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, x + 4 = 9, ऐसे हम लोग इक्वेशन में लिखते हैं। तो अपना सेकंड क्वेश्चन दिया है 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y इज 8। तो यहाँ पे कह रहा है कि y में से जब हम 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो इक्वल होता है 8 के, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है y में से, ठीक है ना। तो जब हम y में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो इक्वल होगा 8 के, ऐसे हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। तो चलिए अपने थर्ड स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। तो अपना थर्ड स्टेटमेंट दिया है 10 टाइम्स a इज 17। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो a अपना वेरिएबल है उसका 10 टाइम इक्वल है 70 के, ठीक है ना। देखो भाई जब हम किसी नंबर को 10 टाइम दिखाते हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 10 को करेंगे a से मल्टीप्लाई। तो जब हम यहाँ पे दिखाना है 10 को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, 10 को a के पास में लिखना पड़ेगा। इक्वेशन में हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो 10a = 17 यहाँ पे दिखा रहा है कि जब हम 10 को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल होता है 17 के, ठीक है। तो चले अपने फोर्थ स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। तो अपना फोर्थ स्टेटमेंट क्या रहा है, द नंबर b / 5 गिव्स 6। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब हम b को 5 से डिवाइड करते हैं तो वो इक्वल होता है 6 के, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है, b/5 = 6, यानी कि जब हम b को 5 से डिवाइड करते हैं तो इक्वल होता है 6 के, ठीक है ना। तो चले अपने फिफ्थ स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। तो अपना फिफ्थ स्टेटमेंट दिया है 3/4 ऑफ t इज 15। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो t है उसका 3/4 पार्ट इक्वल है 15 के, ठीक है ना। तो देखो भाई t एक वेरिएबल है, यहाँ पे कोई सा भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना। तो उसका 3/4 पार्ट इक्वल है 15 के। तो चलिए अपने सिक्स स्टेटमेंट को देखते हैं। तो अपना सिक्स स्टेटमेंट दिया है 7 टाइम m + 7 गेट यू 77। तो यहाँ पे कह रहा है कि m का 7 टाइम एंड देन उसमें जब हम 7 ऐड करते हैं तो वो इक्वल होता है 77, यानी कि ये कह रहे हैं m का 7 टाइम, ठीक है ना। यानी कि हमको 7 को करना होगा m से मल्टीप्लाई, देन उसमें जब हम 7 ऐड करते हैं +7 हमको लिखना होगा तो वो इक्वल होता है 77 को। तो ऐसे बनता है इक्वेशन, ठीक है ना। तो चले अपने सेवंथ स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। तो अपना सेवंथ स्टेटमेंट दिया है 1/4 ऑफ अ नंबर x - 4 गिव्स 4। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1/4 पार्ट x का, ठीक है ना, यानी कि x का 1/4 पार्ट जब हम उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो इक्वल होता है 4 के, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं इक्वेशन। तो चलिए अपने 8 स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। तो अपना 8 स्टेटमेंट कह रहा है इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम y यू गेट 60। तो यहाँ पे कह रहा है कि y का 6 टाइम, ठीक है ना। अगर हमको y का 6 टाइम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हमको करना पड़ेगा 6 को y से मल्टीप्लाई और इक्वेशन में हम लोग लिखते हैं 6y, ठीक है ना। यानी कि जो मल्टीप्लाई का सिंबल होता है वो हम लोग हटा देते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब हम y के 6 टाइम में से 6 को हटाते हैं, ठीक है ना, तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो -6 = 16, यानी कि वो इक्वल होता है 60 के। तो चलिए अपने 9th स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। तो अपना 9th स्टेटमेंट दिया है इफ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ z यू गेट 30। तो यहाँ पे कह रहा है कि z के 1/3 पार्ट में जब हम 3 ऐड करते हैं तो वो इक्वल होता है 30 के, ठीक है ना। तो देखो भाई z का 1/3 पार्ट लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/3z, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है कि जब हम z के 1/3 पार्ट में 3 ऐड करते हैं तो +3 लिखेंगे तो वो इक्वल होता है 30 के। तो ऐसे बनाते हैं हम लोग इक्वेशन। तो यही पे होता अपना क्वेश्चन नंबर 4 इंड। आई होप कि आपसे कोड अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, और हाँ साथ में ही लाइक शेयर सब्सक्राइब सारा बटन एक साथ दबा दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर दीजिए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।